लेखक की कलम से। कांशी राम जी, जिन्हें हम आदर भाव और प्यार से मान्यवर या साहिब या फिर बाबूजी कहते रहे हैं, उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विस्तार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आज बाबा साहेब होते तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ वही कार्य कर रहे होते जो कांशी राम जी ने किए। या यूं कहिए कि कांशी राम जी ने बाबा साहेब के आंदोलन के, उनके परिनिर्वाण के बाद, छूटे हुए सिरों को रेखांकित किया और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया, अपने ही अंदाज में। बाबा साहेब का डंका तो दुनिया में बजा है। जैसा व्यक्तित्व उनका था, जैसा संघर्ष और लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उन्हें ये मुकाम तो मिलना ही था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमेशा हमारे संतों, महापुरुषों को निगलने का प्रयास किया है। उनकी खांटी विचारधारा से पहले वह कुछ अपना परोस देने का प्रयास करते आए हैं, जिससे हम अपने महापुरुषों को निरे बहुजनी नजरिए से देखने में गच्चा खा जाएं। उनके प्रयास बड़े सचेतन रहे हैं कि हम हमारे नायकों, नायिकाओं को भूल जाएं या उनकी तेज धार किसी तरह कुंद हो जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर जो अपने आप में एक आंदोलन का एक युग है, उन्हें ही उत्तर भारत में लाने का काम मान्यवर कांशी राम जी ने किया। सोचिए तो जरा, इसी मुल्क के इस हिस्से में वह जहन से छूट हो रहे थे। वरना ऐसा तो है नहीं कि उत्तर भारत में बाबा साहेब न आए हों। यानी इतिहास और इतिहास बनाने वालों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को निभाने वाली कौमें ही जिंदा रहती हैं और लंबे समय तक गुलामी वाली अवस्था को रहने नहीं देती। कांशी राम जी ऐसे कई महत्वपूर्ण काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी आज उनके बारे में जो रचा गया है, लिखा गया है, लगता है वह दशकों पहले हुए थे। या वो जैसे किसी इतिहास में समा गए हैं। जबकि उनका परिनिर्वाण तो अभी हाल ही में लगभग 14 साल पहले हुआ है। जबकि उन्हें जानने वाले, उनके साथ काम करने वाले आज भी हैं, जिनके पास उनके बहुत से किस्से कहानियां हैं, जिनके वे खुद गवाह रहे हैं और जिनमें वे खुद शामिल रहे हैं। वैसा कुछ अभी तक ठीक से सामने नहीं आया, या शायद आया हो लेकिन मेरी नजर से कभी गुजरा नहीं। मेरी दिलचस्पी थी कि मैं साहिब, बाबूजी, मान्यवर के बारे में अधिकाधिक जानूं। उनका लार्जर देन लाइफ वाला कद बहुत अचंभित करने वाला और गर्व करने वाला है। मैं उनके बारे में एक पाठक की हैसियत से भी और बहुजन आंदोलन का कार्यकर्ता होने के नाते सोचता रहा हूँ। वे कैसे काम करते थे, कैसे लोगों को संगठित करते थे, कैसे विकट परिस्थितियों में से निकल आते रहे, कैसे धोखों को हैंडल किया, और भी बहुत कुछ। सो इस किताब के जरिए उनके जीवन संघर्ष के बहुआयामी व्यक्तित्व पर बात करने का प्रयास है। पूरे भारत और कुछ विदेश में बसे बहुजन समाज को संबोधित उनके भाषण या समय समय पर उनके द्वारा निकाली गई अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं, ये सब धीरे धीरे करके बहुजन पटल पर आ रहा है। उनके द्वारा लिखे संपादकीय भी पढ़ने को मिले, कुछ उनकी जिंदगी की बात करती हुई आत्मकथाएं भी पढ़ने को मिली। ये मुबारक बात है। ये सब विशिष्ट बहुजन आंदोलनकारियों के लिए बहुत जरूरी सामग्री जुटाता है। लेकिन इस किताब के कंटेंट की प्रस्तुति अलग है। साहिब से जुड़े कई किस्से हैं, कहानियां हैं। ये सब दिलचस्प तो था ही, साथ ही में मुझे विश्वास था कि पाठकों के लिए ये दिलचस्प भी रहेगा। मैं काम में लग गया। कांशी राम जी के साथ आंदोलन की राह में धूप छांव का हिस्सा रहे बहुत से लोगों से संपर्क किया, उनसे वार्तालाप किए। दस्तावेज अगर कोई था, तो उसकी तलब में रहा और लिखना शुरू कर दिया। किताब आने से पहले ही मैंने छोटे छोटे किस्सों को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू किया। देखते ही देखते लोग जुड़ते गए। पंजाबी जगत में किताब का इंतजार शुरू हो गया।
किताब पंजाबी भाषा में आई और कुछ ही दिनों में पहला एडिशन समाप्ति की राह हो लिया। पंजाबी लोग विदेशों में ठीक ठाक बसे हुए हैं। हर जगह से कांशीराम जी के अनुयायियों के फोन आने शुरू हो गए। ये तजुर्बा दिल को सुकून देने वाला था। वरना मुझ जैसा व्यक्ति जो एक पंजाबी का गीतकार है, भले ही मेरे लिखे गीत पंजाब के नामी गायकों ने गाए, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा चिंतित जरूर था। बहरहाल, किताब लिखने से लेकर छपने तक का दौर इतना सुकून वाला नहीं था। कई बार बीच में ऐसा भी दौर आया कि ये काम बंद कर देने का मन हुआ। लगा, ये काम मेरे जैसे देहाती के बस का नहीं है, लेकिन अगले ही पल लिखने की तरफ खुद को मोड़ देता रहा। समुद्र में नैया डोल रही हो और अगर किनारा दिखे न तो दिमाग में ढलते हुए ख्याल आ जाते हैं। मेरे द्वारा फोन पर लंबी बातें लोगों को उबाती होंगी। दस्तावेजीकरण फोन के जरिए तो संभव नहीं था। फिर भी पूरे देश में जितने भी लोगों से मैं मिल सका, उनसे बात कर पाया, वह कभी बेहद सुखद रहा तो कभी मुझे निराशा में डुबाता रहा। सबसे कठिन दौर किताब की छपाई के वक्त शुरू हुआ। कुछ लोग जिन पर निर्भर था वे लोग वादा खिलाफी कर गए। ये बात भीतर से तोड़ने वाली थी। लेकिन फिर नए लोग भी मिलते गए और यूं पंजाबी में लिखा मैटर किताब की शक्ल में संभल गया। पंजाबी वाले एडिशन के समय तो अमेरिका में बसे अमर दिरोज भाई एक स्तंभ की तरह साथ खड़े हो गए। ऐसे ही कई और भी साथी साथ रहे। इस किताब के किस्से वायरल हुए तो संपर्क गुरिंदर आजाद, किताब के अनुवादक, से हुआ। वह साहिब को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में लगे हुए थे। प्रोजेक्ट बड़ा था और पैसे खत्म होने के चलते रुका हुआ था। उन्होंने संपर्क किया और मेरे काम को बहुत सराहा। साथ ही में उन्होंने पेशकश की इसका हिंदी में अनुवाद करने की। वे फिल्म खत्म करने से पहले ये काम खत्म करना चाहते थे। मेरे लिए ये बेहद खुशी की बात थी। काम रफ्ता रफ्ता शुरू हो गया। पंजाबी वाली प्रक्रिया की तरह ही हिंदी में अनुवाद भी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सोशल मीडिया पर खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता चला गया। अब की फोन भारत के अनेकों राज्यों से आने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसे भी हिंदी पढ़नी आती थी, उन्होंने बहुत सराहा। तकरीबन 10 अन्य भाषाओं में इस किताब का अनुवाद करने की बात उत्साहित बहुजन लोगों ने की है। इसने भी हौसलों को परवाज देने का काम किया है। किताब में दर्ज कई जानकारियां पढ़कर लोगों ने दांतों तले उंगली दबाकर फोन किया। इससे ये समझ आया कि कांशीराम जी के कार्य राज्य दर राज्य विभिन्नता लिए हुए थे। यह जरूरी नहीं था कि महाराष्ट्र का बहुजन कार्यकर्ता पंजाब या कश्मीर में किए साहिब के कार्यों से वाबस्ता हो या उत्तर प्रदेश में उनकी कार्य प्रणाली के बारे में कर्नाटक के लोग जानते हों। भारत जैसे विभिन्नताओं से भरे देश में यह मुमकिन ही है। 25-50 दर्जन व्यक्तियों से बातचीत ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया। कांशीराम जी को नए सिरे से सोचने समझने की ओर मोड़ा। अब की बार जो सोचा उसमें अधिक समूचापन था। ये कारवां अकेले कहाँ संभव था, बल्कि नामुमकिन था। इस सफर को जिन्होंने मुमकिन बनाया उनमें साथी गुरिंदर आजाद, हंसराज शीनहमार यूएसए, डॉक्टर हितेश भाटिया, दसूहा, श्री सोबरन सिंह, इटावा, इंजीनियर श्री टी.आर. फूंटे, डॉक्टर सुधीर, गुरदासपुर, श्री गणपत राय, श्री पृथ्वी सिंह, श्री उत्तम शेरवड़े, श्री परवीन कुमार, अहमदाबाद, श्री समीरन नारायण, ठेकेदार श्री भगवान दास, होशियारपुर, बलराम सिद्धू यूके, जैसी और भी कई शख्सियतें हैं। मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इन सभी का सहयोग और पाठकों की हौसला अफजाई है कि मैं इस किताब का अगला अंक भी लेकर आने के काम में लग गया हूँ। इस सफर में कई कटु अनुभव हुए, जिनका जिक्र इस खुशी की बेला पर यहाँ करना ठीक नहीं।
बहुजन आंदोलन की विशालकाय गाड़ी के वे भी महत्वपूर्ण पुर्जे हैं। उनके लिए दिल से दुआएं। किताब को पढ़कर आपके जहन में कोई भी सवाल या सुझाव आए, या कोई कमी या त्रुटि नजर आए तो उससे भी आप हमें अवगत कराएं। किताब के अगले एडिशन में हम आपके सुझावों पर पूरा गौर करेंगे और कमियों को दूर करने के लिए भी हम वचनबद्ध हैं। तो बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए ये पुस्तक आपके हुजूर में पेश कर रहा हूँ। आशा है आपका प्यार मिलेगा। आपका पम्मी लालो मजारा संपर्क -95,011 -43,755 बंगा, पंजाब। मैं कांशी राम बोल रहा हूँ। किताब को बहुजन महानायक चैनल पर पूरी किताब प्रतिदिन छोटा वीडियो के माध्यम से आएगा। आप सभी बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी बहुजन समाज के किताब को इस चैनल पर ला सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।